नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए हम लोग इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे थे, जिसमें हम लोग 2011 के पेपर से शुरुआत किए थे। 2011 का पेपर 2012 का पेपर दोनों कवर हो चुका है, तो उसे आप लोग पहले जाकर जरूर देखिएगा। आज हम करेंगे 2013 के पेपर का सामान्य अध्ययन, और बाकी के 11-12 के पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो वहाँ से आप लोग दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सामान्य अध्ययन देखेंगे 2013 के पेपर का। क्वेश्चन दिया गया आपका, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता की बात आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। यहाँ से इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली थी, अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रखा था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इसके साथ ही साथ इसके बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपको पता है गोंड जनजाति जो है सर्वाधिक मात्रा पे भारत में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो इसमें आपका कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है पश्चिमी मृदा में। राजस्थान की बात की गई है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो यह है आपके पीएच मान पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है। आपका पीएच मान पे निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं एसएससी जीडी में। हालांकि जो जीके का पोर्शन है एसएससी जीडी का, वो सबसे हार्ड माना जाता है। बाकी आपकी हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोटीन किससे पचता है? तो दिया गया प्रोटीन किससे पचते हैं? तो सही जवाब होता है आपका लाइपेज से पचते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होता है। आपका लाइपेज। आगे देखते हैं, भाखड़ा कहाँ का नृत्य है? तो भाखड़ा जो है वह है आपका, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ से अगला देखते हैं। दिया है आपका पंजाब, जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी में जो पंजाब दिया गया है वो सही है। जो भांगड़ा है पंजाब का लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यहाँ डांडिया की बात की जाए तो आपको पता है डांडिया गुजरात में खेला जाता है, तो वहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाता है, डांडिया गुजरात। तो इस तरह से आपसे होता कि लोक नृत्य से जो है, देखिए फिर आगे से आगे नाट्यशास्त्र दिया है, लोक नृत्य से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में। शुरू से पेपर देखा जाए तो पैटर्न में निश्चित है, कहीं ना कहीं से जनजाति की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, और दिवस और राजधानी एक जरूर पूछता है पेपर में, तो इस पे आपका कमांड होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन दिया आपका, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि जो है वह नाट्यशास्त्र के जनक माने जाते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही होता है, भरत मुनि। यही अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? तो वर्धमान महावीर जो है वह जैन के नाम से विख्यात है। आपके इन्हें जिन भी कहा जाता है। इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी, आपको पता ही है, तो इन्हें जैन भी कहा जाता है। आपका आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कभी कभी यहाँ जैन की जगह जिन लिखा रहता है, तो वो भी आपका सही है। आगे देखते हैं, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो सिंपल सी बात है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के अंतर्गत होती है। आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होता है। आपका क्रिकेट से संबंधित आपकी रणजी ट्रॉफी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वानिकी की बात की जाए तो देहरादून में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होता है, आपका देहरादून में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, महावीर की प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य आपके जमाली माने जाते हैं, जो इनके दामाद हैं। आपके जमाली माने जाते हैं इनके प्रथम शिष्य। आगे एक्सप्लेन क्या किया दिया गया, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी की, जो कि पति थी। प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की बेटी थी ना, तो उनके पति जो थे जामली, वो आपके इनके प्रथम शिष्य थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से। तो यहाँ से सही होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने इसमें जो कि राज्यों का एकीकरण की बात की गई थी, वहां पर विशेष बल दिया गया था, इसके लिए वे लोग ये जाने जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया छोटा छोटा करते हैं।
उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो ये आपका सोवियत संघ था, जो कि अभी रूस के नाम से जाना जाता है। विघटन होकर रूस अलग हो गया है, तो आपका तब यूएसएसआर जो सोवियत संघ था, उन्होंने पहला जो उपग्रह था स्पुतनिक, इसका प्रतिक्षेपण किया था आपका। इसमें देखिए यह एक्सप्लेन किया गया 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष युग का श्री गणेश हुआ था, जिसमें क्या था, सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में स्पुतनिक को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। तो पहला प्रक्षेपण यही स्पुतनिक हुआ था, जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा हुआ था। कभी कभी ऑप्शन में यूएसएसआर लिखा रहता है, तो भी आपका ऑप्शन वही सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका प्रोडक्शन कार्य इनपुट और इसके बीच प्रकारात्मक संबंध को दर्शाता है। तो क्या चीज दर्शाता है, तो ये है आपका आउटपुट, जो है इनपुट और आउटपुट आपके संबंध को दर्शाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है 40 नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो हास्य गैस का नाइट्रस ऑक्साइड नाम है आपका, इसे N2O के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका हंसने वाली गैस कभी कभी नाम दिया रहता है नाइट्रस ऑक्साइड, नहीं तो उसका फार्मूला दिया रहेगा N2O। विज्ञान से भी क्वेश्चन रहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका काली सतह उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। मतलब जो काली सतह होती है उष्मा को अपने में ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही होता है। ऑप्शन यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है। तो जो ग्राउंटन ऑयल होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे कम होती है। तो यहाँ से आपका नहीं के बराबर या तो नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं। तो जिला न्यायाधीश जो है आपके राज्यपाल के अंतर्गत काम करते हैं, राज्यपाल के अधीन काम करते हैं। यहाँ से आपका माफ कीजिए उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण होता है। सीधे सीधे कभी कभी प्रकीर्णन के कारण दिया रहता है, वही आपका सही हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए फंसाने के लिए लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन दिया गया है। कभी कभी ऑप्शन में सीधे सीधे प्रकीर्णन के कारण दिया रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, आपका प्रकीर्णन के कारण। आगे देखते हैं। GUI का संक्षिप्त रूप है, यानी GUI किसका संक्षिप्त रूप है। तो सभी जवाब हो जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है GUI। ऑप्शन नंबर यहाँ से इसका ए सही हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन है। दिया गया आपका सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब बनता है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना है। अनुच्छेद 14 में बात की गई है, नहीं की गई है। तो वही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। मूल रूप से यह संविधान या क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से इसका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। दिया गया आपका स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका अधिकार अनिवार्य है। अधिकार रहेगा तभी तो आप स्वतंत्र माने जाएंगे। घूमने का अधिकार, टहलने का अधिकार, कहीं पर रहने का अधिकार, कहीं पर व्यापार करने का अधिकार, ये सारे के सारे संविधान के अनुच्छेद 19 में बात कही गई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभी सीधे सीधे अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ से खत्म होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, यानी पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है यकृत है, पीलिया से प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है आपका आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो सबसे भारी धातु के रूप में आपका पीबी जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। तो ये थे आपके जो 2013 में SSC GD में 25 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आए थे। आप इसमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस आगे दिखेगा। इसके बाद हम लोग हिंदी को सॉल्व करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।